माँ भारती के वीर पुत्र, जननायक, जनजातीय क्षेत्रों में भगवान समान पूजनीय बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर मैं अदिति सचदेव उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी जीवन गाथा प्रस्तुत कर रही हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलिहातू गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम करमी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उनका प्रारंभिक जीवन चलकद में व्यतीत हुआ। उनके जीवन का कुछ समय उनकी मौसी के घर में बीता। तत्पश्चात उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जर्मन ईसाई मिशन स्कूल चाईबासा में दाखिला लिया। एक दिन चाईबासा मिशन में उपदेश देते हुए डॉक्टर मोट्रोट ने कहा, यदि वे ईसाई बने और उनके उपदेशों का पालन करें तो वे मुंडा सरदारों की छीनी हुई जमीन वापस करा देंगे। लेकिन 1886-87 में मुंडा सरदारों ने भूमि वापसी का आंदोलन किया तो इस आंदोलन को न केवल दबा दिया गया बल्कि ईसाई मिशनरियों द्वारा इसकी भर्त्सना की गई, जिससे बिरसा मुंडा को गहरा आघात लगा। उनकी बगावत को देखते हुए उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। फलतः 1890 में बिरसा तथा उनके पिता चाईबासा से लौट गए। सन 1891 में उनकी भेंट आनंद पांड से हुई, जो एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी संगत में बिरसा ने रामायण, महाभारत आदि का श्रवण ज्ञान प्राप्त किया गया। आनंद पांड बिरसा के लिए गुरुतुल्य हो गए, जिनके साथ उन्होंने 3 वर्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण काल बिताया। आनंद पांड के अधीन बिरसा की शिष्यत्व की अवधि 1893-94 में समाप्त हो गई। फलस्वरूप बिरसा एक बलिष्ठ और सुंदर युवक बन गया। 1894 में छोटा नागपुर क्षेत्र में अकाल तथा महामारी फैल गई। इस दौरान बिरसा मुंडा और उनके शिष्यों ने जनसाधारण की सेवा की। साथ ही बिरसा ने अंधविश्वासों का घोर विरोध किया और चिकित्सकीय उपायों को करने की सलाह दी। उनके इन कर्मों ने उन्हें धरती आबा बना दिया था। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र करके उन्होंने अबुआ दिशोमरे अबुआ राज का बिगुल फूंकते हुए अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। उनकी गतिविधियां अंग्रेज सरकार को रास नहीं आई और उन्हें 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच अनेक युद्ध हुए और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी ताना पर धावा बोला। 1898 में तांगा के तट पर मुंडाओं और अंग्रेजी सेना की भिड़ंत हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले में उस इलाके के बहुत से वनवासी नेताओं की गिरफ्तारियां की गई। जनवरी 1900 में जब बिरसा अपनी जनसभा संबोधित कर रहे थे, तभी डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अंत में बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिरसा मुंडा को बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के पास डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। बिरसा मुंडा का अपनी भूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष हमारे लिए प्रेरणादायी है। धन्यवाद।